हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया, कृषक भारत। किसान साथियों, बरसात का मौसम आने वाला है और साथ ही साथ आने वाला है बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारी जो हमारे मुर्गियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तो उससे पहले हम जो भी बीमारी आने वाली है उसके बारे में पूरी जानकारी रखेंगे। उसका लक्षण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसका कारण क्या है और किस तरह से हम उस बीमारी से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इधर उधर की बातें तो होती रहती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं जिस दिन बीमारियों के बारे में आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को अच्छा से समझ आए। दोस्तों, अगर आपको मेरे बताने के बावजूद भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता तो मुझे 7471168616 पर व्हाट्सअप करके कोई भी बीमारी हो, कोई भी मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में जितने भी बीमारी हैं सभी बीमारियों के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सबसे घातक, सबसे खतरनाक जो बीमारी है पोल्ट्री फार्मिंग में रानीखेत, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। इसके बारे में, इसके लक्षण, कारण और इसके जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। किसान साथियों, ये जो रानीखेत बीमारी है वो होता है पैरामिक्सो वायरस के कारण और इसमें मृत्यु दर साधारण स्थिति में 40 से 50% होती है और अगर यह बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच जाए तो 90 से 100% इसमें मोर्टेलिटी है, इसमें मृत्यु है। तो इसलिए इसे सबसे बड़ी घातक बीमारी कहा जाता है। और इसके अगर लक्षण की हम बात करें तो ये 3 स्टेज में इसका लक्षण हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज में आपको कोई भी इसमें लक्षण नहीं दिखेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमारे मुर्गियों को रानीखेत का बीमारी हो चुका है। दोस्तों, जैसे ही सेकंड स्टेज आएगा आपको कुछ मुर्गियों में लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यही टाइम होता है, इस टाइम आपको अपने जो बीमार मुर्गे हैं उनको अलग रखना है और उनका ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, छींक और खांसी। मुर्गी बहुत ही ज़्यादा छींक और खांसी आपको करते हुए दिखाई देगी। उसके बाद जो है उसका गर्दन टेढ़ा हो सकता है। सांस लेने में मुर्गी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी और सांस लेने में परेशानी होने के कारण उसके शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो उसका जो ताज होता है, जो कलगी जिसको बोलते हैं, वो काला पड़ता आपको नज़र आएगा। और इसके अलावा आपके मुर्गी को लकवा भी मार सकता है और हरा कलर का इसमें आपको डायरिया भी दिख जाएगा, जो कि बहुत ही बदबूदार और हरा कलर का बिट आपको दिखेगा। दोस्तों, इसके अलावा मुर्गी जो है गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है और सिर को ऊपर करके ऐसा लगेगा कि वो कुछ ख्याल में डूबी हुई है। मुर्गी सुस्त हो जाएगी, पंख नीचे लटक जाएगा और खाना पीना वो बंद कर देगी। इसके अलावा अगर वो अंडा दे रही है तो अंडा बंद कर देगी और अगर अंडा दे भी रही है तो वो अंडा का जो आकार है वो विकृत हो जाएगा। किसान साथियों, इसके अलावा आँख और नाक में जो है पानी बहेगा और सूजन भी आ सकता है। कलगी का कलर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑक्सीजन के कारण, जो ऑक्सीजन की कमी है उसके कारण काला भी हो सकता है। दोस्तों, ये तो हो गई उसके लक्षण। और तीसरा स्टेज जब आएगा लक्षण का तो कोई भी इलाज इसमें काम नहीं करेगा। इसलिए सेकंड स्टेज जैसे ही 2-4 मुर्गियों में दिखता है तो उसका आप तुरंत इलाज कराएं, तुरंत अपने वेटनरी डॉक्टर को दिखाएं। आगे मैं आपको वीडियो में इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जानकारी वाला वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, तीसरा स्टेज का आपको इंतज़ार नहीं करना है। तीसरा स्टेज में क्योंकि कोई भी दवाई आपका काम नहीं करेगा। अब इसका कारण देख लेते हैं। कारण इसका होता है कि बाहरी मुर्गी को अपने सेट पे लाना। आपको मालूम ही नहीं है कि बाहरी मुर्गी को क्या बीमारी है, कैसा है, कहाँ से आ रही है। आप बाज़ार से ला करके उसको अपने मुर्गियों के बीच में छोड़ दिए। हो सकता है वो पहले से इन्फेक्टेड हो तो वो आपके सेट में भी वो बीमारी आ जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा बायोसिक्योरिटी का ध्यान नहीं देना, बाहरी इंसान को अपने सेट पे घुसने देना भी एक कारण हो सकता है। इसलिए आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि जो भी इंसान आपके सेट को देखने आता है तो उसके पैर को आप ब्लीचिंग पाउडर वाला जो घोल बनाए हैं उसमें डुबाएं, या तो फिर आप फार्मेलिन का जो घोल बनाए हुए रहते हैं 5%, उसमें घोल में उसके चप्पल को डुबाएं, तभी आप उसको अंदर
जाने दें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दूर से ही आप अपने मुर्गियों को दिखलाएं या कुछ भी करें, लेकिन उसको ऐसे ही घुसने नहीं देना है। दोस्तों इसके अलावा हम अगर अन्य सेट का जो है सामान यूज करते हैं, जैसे ड्रिंकर, फीडर या तो अन्य कोई भी सामान हम उपयोग में लाते हैं, तो उससे भी हमारे सेट पर बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ख़ास तौर से ध्यान देना है। जो भी आने के उसके लिए वाहक हो सकते हैं, ऐसे चीज़ों को हमें रोक करके रखना, तभी हम अपने मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया कारण। इसके बाद हम इसका जो है ट्रीटमेंट देख लेते हैं, कैसे इसका इलाज हम कर सकते हैं वो जानते हैं। दोस्तों वैसे तो रानीखेत बीमारी अगर हो गया और तीसरी स्टेज में पहुंच गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इसका इलाज अगर आपको करना है तो इसको अपने सेट पे आने ही नहीं देना है। आपको इसके लिए वैक्सीनेशन करना है, जो 7वें दिन, और इसका बूस्टर डोज 22 से 28 दिन के बीच में जो लगता है उसको आपको रानीखेत का जो वैक्सीन है उसको लगवाना है, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं फिर भी हमारे मुर्गियों पर यह बीमारी आ जाती है और फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हम उस बीमारी के लक्षण के आधार पर उसे पकड़ लेते हैं, तो हमको करना क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए कौन कौन सा दवाई उपयोग करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर फर्स्ट स्टेज में यह बीमारी पकड़ में आ गया, जैसे कि आँख में हल्का फुल्का आंसू आपको दिख रहा है और आपने उसको जो है पकड़ लिया, तो आपको टेट्रासाइक्लिन जो पाउडर आता है उसको 3 ग्राम प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से कम 4 से 5 दिन सुबह शाम दीजिए, तो आपके मुर्गी जो है ठीक हो जाएगी। दोस्तों याद रखें, साथ में आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले दवाई भी देना है, क्योंकि इम्यूनिटी यह कमज़ोर कर देता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप इम्यूनो केयर या तो कोई भी मल्टीविटामिन दे सकते हैं। इम्यूनो केयर या तो मल्टीविटामिन अगर आप देते हैं तो 10 ml प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से आपको देना है, पीने के पानी में मिक्स करके। दोस्तों यह बीमारी अगर दूसरी स्टेज में हमारे से पकड़ में आती है तो सबसे पहले आपको एजिथ्रोमाइसिन और आइब्रूफेन और साथ में मोन्टुलुकास्ट नामक जो दवाई है उसको पानी में मिक्स करके देना है। इनका डोज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एजिथ्रोमाइसिन अगर आप टेबलेट के रूप में लाते हैं तो 500 mg का आता है, तो 500 mg के टेबलेट को आपको प्रति 50 किलो मुर्गी पर 1 गोली देना है। और अगर आप पाउडर के रूप में लाते हैं तो वही 3 ग्राम प्रति 100 चूजा के हिसाब से आपको यह दवाई को देना है। दोस्तों मोन्टुलुकास्ट जो दवाई होता है उसको आपको शाम को एक टाइम देना है, यानी कि 5 दिन में 5 शाम को आपको इस दवाई को देना है। 1 टेबलेट प्रति 50 किलो मुर्गी के हिसाब से यह दवाई देना है। किसान साथियों इसके साथ ही आपको आइब्रूफेन जो टेबलेट है, क्योंकि मुर्गियों को बहुत ज़्यादा दर्द और बुखार होता है, इसलिए आइब्रूफेन हमको देना ज़रूरी है। इसको भी आपको 500 mg यानी कि 1 टेबलेट प्रति 50 किलो मुर्गी के हिसाब से देना है। इतना दवाई को आपको लगातार 5 दिन तक देना है। इसमें से एजिथ्रोमाइसिन सुबह शाम, मोन्टुलुकास्ट शाम को और आपका आइब्रूफेन सुबह शाम चलेगा 5 दिन तक। किसान साथियों इन दवाइयों को चलने के बाद, आपके मुर्गी के ठीक होने के बाद आपको मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक को लगातार 5 दिन तक चलाना है, क्योंकि ये जो रानीखेत है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देती है मुर्गी को, और जो टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन है वो भी सुस्त कर देती है। साथ ही साथ आपके जो मुर्गी है उसके वज़न को भी कम कर देती है। तो इसलिए आपको मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक देना ही है। लिवर टॉनिक जो दवाई, जो हाई पावर जो दवाई चला है उसके असर को लिवर में कम करता है और भोजन को पचाने में सहायक होता है, इसलिए मुर्गी ज़्यादा दाना भी खाती है और अच्छे से ग्रोथ भी आता है। तो इसलिए जब भी आप रानीखेत का दवाई चलाते हैं उसके बाद आप मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक देना ना भूलें। लिवर टॉनिक में आप जो है ब्रूटोन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर रानीखेत बीमारी हमारे शेड में आ जाती है तो उसके लिए कुछ सावधानियां हैं जिनको हमें करना आवश्यक है, ताकि हमारे जो बचे हुए मुर्गी हैं उनको भी यह बीमारी न लगे। तो सबसे पहले तो जिन जिन मुर्गियों पे यह लक्षण दिखता है उसको तुरंत आप
अन्य मुर्गियों से अलग करें, बहुत ज़्यादा दूरी पर रखें ताकि उसका जो हवा है या कोई भी दूषित पदार्थ है वह स्वस्थ मुर्गियों तक ना पहुंच पाए। दोस्तों, दूसरा नंबर में आप लोगों को याद रखना है कि अगर रानीखेत से हमारे मुर्गी मरते हैं तो उसको दूर में ले जा कर के गाड़ना है या तो फिर जलाना है, ताकि उसके अवशेष कुत्ते या कोई अन्य जानवर आपके सेट तक वापस फिर से न ला सकें। क्योंकि जो रानीखेत का बीमारी है वो आपके मुर्गी के मरने के 1 महीने तक भी उसके शरीर में वह रहता है, उसको खा करके वह जिंदा रहता है। अगर यह लक्षण आपको चूजे की माँ पे दिखता है यानी कि मुर्गी पे दिखता है तो चूज़ों को तुरंत अलग कर देना चाहिए और उनको भी साथ ही साथ ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर यह बीमारी गर्मी के मौसम में आपके मुर्गियों पर आता है तो उनको सारी दवाइयों के साथ ORS का जो पानी है वो भी पिलाना आवश्यक है। क्योंकि मुर्गी जब सुस्त हो जाती हैं या हरा डायरिया करती हैं तो उनमें जो है पानी की, पोटेशियम की बहुत कमी हो जाती है, इसलिए ORS का घोल भी देना ज़रूरी है। दोस्तों, ये तो हो गई रानीखेत बीमारी के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह से मैं बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको जानकारी आगे देने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।